जीत जाएंगे का कोई विषय है ही नहीं। हमें मालूम है जीत हमारी निश्चित है। अब की बार कमल ज़रूर खिलेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार से, नाकामी वाली सरकार से हम लोग परेशान हो चुके हैं। कि जो हमारे हिंदू विरोधी पार्टियां हैं, हम उनसे साफ साफ आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप वोट चाहते हो हिंदुओं का, मैक्सिमम लोग हैं हिंदू, और आप हिंदुओं को ही पिछाड़ रहे थे इतने सालों से। और अगर हम बात करते हैं रोहिंग्याओं की, तो ये रोहिंग्याओं को कहते हैं कि जो रोहिंग्या तो बेचारे हालात के मारे हुए, ये कब तक चलेगा? ये हमारे हिंदुस्तान में, जो कि एक हिंदुस्तान है, सनातन का स्थान है, इस जगह पे कब तक हम ही लोगों को, जो हम मेजॉरिटी में है, हम ही को कब तक आखिर दबाया जाएगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24/7 और आज उमंग बजाज जी का जन्मदिन था और चंद ही दिनों में अब जो है वो समय आ चुका है जहां पर मतदान का ये महापर्व समाप्त हो जाएगा और चर्चे शुरू हो जाएंगे कि सरकार किसकी बनेगी। आइए हम उमंग बजाज जी के कार्यक्रम में लोगों के अनुभव से जुड़ते हैं और लोगों के अनुभव की पड़ताल करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या गोपाल कृष्ण मंगला जी नारायणा निवासी ये कहना चाहूँगा कि उमंग बजाज कौन से ब्लॉक के निवासी हैं? मैं ई ब्लॉक E130 नारायणा विहार। जी आपने हम बुज़ुर्ग लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सेंटर प्रोवाइड किया है और ये पहली बार है जो कि इस तरह की फैसिलिटी हमको मिली है। और मैं आगे भी ये चाहूँगा कि हम बुज़ुर्गों का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाए और ये जब विधायक बन जाएंगे तो हमें उम्मीद है कि हमें और भी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। धन्यवाद। नहीं तो जहाँ तक बजाज जी की बात की जाए, बहुत सूझबूझ वाले इंसान दिख रहे हैं। उन्होंने अभी कहा भी कि मैं इन सब सेक्टरों पे काम करूँगा और आपके लिए बहुत ही गर्व का विषय है। नारायणा बिहार गांव से एकमात्र ऐसे प्रत्याशी खड़े हुए हैं जो पूरे राजेंद्र नगर का संचालन करेंगे। ये नारायणा के लिए बहुत गर्व की बात है और उमंग बजाज जी जो हैं एक बहुत ही यंग आदमी हैं और हमें उम्मीद है कि इस तरह के यंग आदमी जो हैं वो देश को जो है अच्छी उन्नति पे ले जाएंगे। तो इस तरह से गोपाल कृष्ण जी से बात हो रही थी। आप बने रहिए और देखते रहिए भारत न्यूज़ 24/7 हैं और गंभीर जी से कुछ गंभीर मुद्दों पे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ होगा इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, ये 2025 का जो विधानसभा चुनाव है दिल्ली का, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर निर्धारित है। क्षेत्र की डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट और महिलाओं की सुरक्षा को भी लेकर ये एक संगीन विषय का चुनाव होने जा रहा है। आप देखेंगे कि पिछले गत 11 सालों से दिल्ली का विकास बिल्कुल थमसा गया है। पोल्यूशन बहुत बढ़ गई है, सड़कें टूटी हुई हैं, पार्क के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो इस बार मैनिफेस्टो दिए हैं, जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में हर प्रकार से दिल्ली को एक विकसित कैपिटल बनाने की कोशिश ऐसी भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। मेरी उम्मीद है, मेरा अपना मानना भी है कि दिल्ली में आने वाली 8 तारीख फरवरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अगले 5 सालों के अंदर, जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है, दिल्ली को एक इंटरनेशनल कैपिटल के रूप में हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। यही हमारा मिशन 2025 है। ढींगरा साहब जी ने बहुत सारे भ्रष्टाचार के पॉइंट बताए। उन्होंने कहा कि बिजली में करप्शन है, उन्होंने कहा कि जल बोर्ड में करप्शन है। ये तमाम करप्शंस पे लग रहा है कि मतलब अगर सरकार बनती है तो छूट की जाएगी। करप्शन तो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा ही है। जैसे कि हर डिपार्टमेंट के अंदर, दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार ऐसा स्वरूप दिखाता है। इन्वेस्टिगेशंस चालू हैं, लेकिन क्योंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इसलिए बहुत सारे मुद्दों पे अभी ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं निकाल पाए। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में जब ऑडिट होगा, कैग की ऑडिट होगी, तो और भी भ्रष्टाचार के जो आरोप जो राजनीतिक रूप से लोगों के बीच में रखे जाते थे वो स्थापित भी होंगे और जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस होंगी और रजिस्ट्रेशंस ऑफ केसेस होंगे वो पर्याप्त मात्रा में किए भी जाएंगे और जो दोषी हैं उनको सज़ा भी दी जाएगी। इन्वेस्टिगेशन को कहीं ना कहीं भंग भी किया जा रहा है, मतलब परेशान किया जा रहा है, जिस कारण इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है। तो डबल इंजन की सरकार बनेगी तो ये सारी चीज़ें होंगी।
निश्चित रूप से होंगी। ये तो प्रधानमंत्री जी का हमेशा से दावा रहा है। कहीं पे भी भ्रष्टाचार अगर होता है तो प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से स्थापित किया है कि जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये तो वो हर पटल पे कहते हैं और हमें उनकी बात की हर बात पे विश्वास भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गंभीर जी, आपने बहुत सारे गंभीर सवालों के जवाब दिए। धन्यवाद। अब बने रहिए भारत न्यूज़ में। और आइए निकिता मैम से भी हम जुड़ते हैं। मेरा नाम मिनी है, मीनू दीवान। ओके, मीनू जी से एक्चुअली मैं, कोई बात नहीं, थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी ट्रू कॉलर के कारण। तो मैम, क्या आज आपने इतनी सारी मेहनत की और उमंग बजाज जी के लिए जो है आपने काफ़ी सारा कोऑर्डिनेशंस किया, अगर मतलब वो जीतते हैं तो नारायणा विहार गांव के लिए कितना गर्व का विषय होगा? हमारे यहाँ पहली बार नारायणा विहार में राजेंद्र नगर की जो सीट है, पहली बार कोई यहाँ से टिकट लेकर के आया है, तो हमारे लिए तो बहुत ही गर्व का विषय है। जीत जाएंगे का कोई विषय है ही नहीं, हमें मालूम है जीत हमारी निश्चित है। अब की बार कमल ज़रूर खिलेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार से, नाकामी वाली सरकार से हम लोग परेशान हो चुके हैं। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा एक मुद्दा और है, वो है कि जो हमारे हिंदू विरोधी पार्टियां हैं, हम उनसे साफ साफ आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप वोट चाहते हो हिंदुओं का, मैक्सिमम लोग हैं हिंदू, और आप हिंदुओं को ही पिछाड़ रहे थे इतने सालों से। और आप लोग जो है, ये मैं आप सरकार को भी कह रही हूँ और कांग्रेस को भी कह रही हूँ, ये दोनों ही सरकारें, आप सरकार जो है वो मिली हुई है डीप स्टेट से। जॉर्ज सोरोस जो है वो उसकी फंडिंग करता है। सबको पता है मार्लेना और उसके फादर ने क्या किया था। अफजल को, जो आतंकी हमले में एक अक्यूज़ था, उसको छुड़वाने की उन्होंने पिटीशन लगवाई थी। तो ये जितने भी लोग हैं, इनका सब हमारे देश के विरोध में काम करने का एक इस्टेब्लिश्ड रिकॉर्ड है। तो मैं देश की जनता से आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि आगे कभी भी अपने बच्चों की खातिर, हमारे देश की खातिर, हमारी भारत माता की खातिर आप लोग प्लीज़ वोट करें तो सोच के करें, ऐसी पार्टी को वोट दें जो आपके बच्चों का, आपका भविष्य सुधारे, ना कि इनके बच्चों का जो शीश महल बनवाते हैं या जो विदेश जा कर के विदेशियों के साथ हमारे देश को तोड़ने की बातें करते हैं। भारत माता की जय। मैम, आपने एक मुद्दा कहा कि चीट फंडिंग की जा रही है। एक मुद्दा ये भी है कि वोट बैंक बनाने की भी राजनीति की जा रही है, रोहिंग्या को शरण दिया जा रहा है। ये देखा जा रहा है वहाँ पे शाहीन बाग में ये मामला काफ़ी प्रकाश में आया है। जी बिल्कुल, इन्होंने 5 एकड़ की जो ज़मीन थी वो रोहिंग्याओं को बसाने के लिए, मदनपुर खादर की जो ज़मीन थी उसे इन्होंने रोहिंग्याओं को बसाने के लिए दे दिया। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान से जो सताया हुआ, जो परेशान, जो लताड़ा हुआ, जो दुखियारा हिंदू आता है, तो ये उसके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। कहते हैं कि वो हिंदू जो है वो एक शक का पात्र है, वो शायद जासूस हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं रोहिंग्याओं की, तो ये रोहिंग्याओं को कहते हैं कि जी रोहिंग्या तो बेचारे हालात के मारे हुए हैं। ये कब तक चलेगा? ये हमारे हिंदुस्तान में, जो कि एक हिंदुस्तान है, सनातन का स्थान है, इस जगह पे कब तक हम ही लोगों को, जो हम मेजॉरिटी में है, हम ही को कब तक आखिर दबाया जाएगा? मतलब पवित्रता की खुशबू को कहीं ना कहीं तारन तार किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तारन तार किया जा रहा है, और ये सब अब रुकने की बारी आ गई है। मोदी सरकार ने हमारे लिए जितने अच्छे कदम उठाए हैं, जो हमारे लिए राम जी को फिर वापस वो ले करके उन्होंने उनकी स्थापना करी है जहाँ पे उनका स्थान था, इसी तरह से अब मथुरा वृंदावन की बारी है। इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारी सरकार उन लोगों की बने जो हमारे लोगों को, हमारे ऊपर, हमारे को विश्वास जिनके ऊपर है और जो हमारे लिए काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिनी मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही। बहरहाल हमारा ये प्रसारण आपको कैसा लगता है, और आइए हम कुछ और लोगों से जुड़ते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन उमंग बजाज जी का जन्मदिन भी था, और 4 दिन में एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक पर्व आ रहा है। 5 तारीख को सबसे पहले जी उमंग बजाज जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी दिल्ली के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का ये चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक होगा। सिर्फ उमंग बजाज जी जीते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो तो जीत ही रहे हैं, लेकिन
बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। आपदा को भगाना है और भाजपा को लाना है। डबल इंजन की सरकार को बनाना है। आप ये बताओ, मैं आप सबसे पूछता हूँ, दिल्ली का विकास कैसे होगा? कोई बताएगा आप में से? जी, बहुत सिंपल सी बात है। सही कह रही है बहन जी, डबल इंजन की सरकार जब तक नहीं होगी, दिल्ली का विकास संभव नहीं है। दिल्ली हमारे राष्ट्र की कैपिटल है, देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर। दिल्ली का क्या बुरा हाल कर रखा है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हो। जमुना जी का क्या हाल है, सड़कों का क्या हाल है, 10 मिनट बारिश आ जाए तो क्या हो जाता है, पूरा जल भराव हो जाता है। तो देश के इस निकम्मे लोगों को यहाँ से उठा के बाहर फेंकने का मौका है। ये जो चुनाव है, इतनी बढ़िया विधानसभा बन के आएगी। आप याद करो, भगवान राम जी ने सेतु बनाया था लंका पे आक्रमण करने के लिए, सबका सहयोग था। लेकिन गिलहरी को ज़रूर याद किया जाएगा, क्योंकि सब देखते थे और कहते थे भाई ये गिलहरी क्या सहयोग करेगी। लेकिन जब भी सेतु का वर्णन आएगा तो गिलहरी को जो भगवान श्री राम जी ने आशीर्वाद दिया, उसको अवश्य याद किया जाएगा। और आज भी मैं इसी संदर्भ में कहना चाह रहा हूँ, ये जो विधानसभा बनेगी, राजेंद्र नगर विधानसभा का भी एक सहयोग रहेगा। और ये हमेशा याद रखा जाएगा कि इस विधानसभा को बनाने में हमारा भी सहयोग था। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में जिताएं।